लेसन 9 का क्लास 10th मैथ का हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा, कोई एग्जाम्पल मिलेगा या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसको भी प्रयास करेंगे, हल करेंगे। प्रयास क्या, हल कर देंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है, लिखे तो ऊपर देना जी। ठीक। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक मीनार है, सीधा राजमार्ग वहां तक जा रहा है। समझिए, ये एक मीनार है। अनिल जी, चित्र बनाने में समस्या हो रही है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग कहाँ तक जा रहा है? एक मीनार के तल तक, एकदम नीचे तक जाता है। तो ये मीनार हो गई ए बी, क्या हो गया जी? मीनार हो गया। और सीधा ये राजमार्ग हो गया, यह है राजमार्ग, ठीक है। मीनार के फुट तक जा रहा है, एकदम नीचे तल तक जा रहा है। अब सुनिए, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ऊपर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पे देखता है। एक कार, भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को अवनमन कोण पे नीचे देख रहा है, यानी कि नीचे एक कार है, कहीं पर एक कार है। मान लीजिए सी पर, सी पर क्या है? कार है। वही ऐसी एक कार है जो कि सी के ऊपर है वो कार, उसी को वो आदमी देख रहा है। कितने डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है? देखिए 30 डिग्री के अवनमन कोण पे बन रहा, देख रहा है। तो अवनमन कोण यहाँ बनता है, ये है अवनमन कोण, ठीक है। और हम अभी फिर बता रहे हैं कि यहाँ कोण जो बनेगा वही कोण यहाँ भी बनता है, कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने हुए एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। 9वें थ्योरम है। तो ये दोनों पैरेलल है ना, ये भूमि है, अब भूमि के समांतर क्षैतिज है, तो ये 30 डिग्री का कोण है, तो इसलिए भी 30 ही होगा। कार को देख रही है 30 डिग्री का अवनमन कोण पे, ठीक है। कौन देखा है? आदमी, भवन के शिखर पर से। फिर सुनो, भवन के जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है, माने वो इधर आ रहा है, एक समान चाल से आ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। लीजिए 6 सेकंड बाद जब इधर आ रहा है तो कार का अवनमन कोण, मान लेते हैं कार पहुंच गया डी पर। कहाँ पहुंच गया जी? ये जो कार चल रही थी वो सी से पहुंच गई है डी पर, और तब अवनमन कोण हो गया, तब अवनमन कोण हो गया कितना? 60। तो यहाँ भी कोण होगा 60। कितना देर लगा है यहाँ से आने में? 6 सेकंड लगा है। अब मान लेते हैं x दूरी है, ये y दूरी है। पूछा क्या है? बोला और लिखा है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, माने यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ जाने में कितना देर लगेगा? ये तो तुक्का मार के बता नहीं सकते। कहोगे हाँ सर बराबर दिख रहा है, ये 6 सेकंड लगा, तो भी 6 लगेगा। लेकिन देखने से नहीं ना मतलब है। अब चित्र ने भाई बना दिए, जैसे यहाँ से आने में 6 सेकंड, तो यहाँ से आने में कितना देर लगेगा? पता नहीं, तो वही निकालेंगे। लेकिन याद रहे कार समान चाल से चल रही है, बराबर स्पीड से चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मीनार की ऊंचाई तो नहीं है, नहीं ना दिया है,
एच मान लीजिए, एच मान लीजिए, फिर वही काम, समकोण त्रिभुज, इसको दे लीजिए पहले ए बी डी में, ए बी डी में आला नहीं, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार एच बटा वाई होगी। 60 का मान होता है √3, एच बटा वाई ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √3 वाई इक्वल टू एच। एक मान निकल गया, हमें एक मान मिल गया। फिर सुनिए, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, 60 का मान √3 जाके गुणा कर दिया, हो गया। अब दूसरा में लगाइए, अगेन त्रिभुज, अब कौन सा रहेगा, ए बी सी, इसको भूल जाइए, ए बी सी, ए बी सी में क्या होगा, tan 30 बराबर लंब आधार कितना, x प्लस वाई, tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब है h, आधार x प्लस वाई है। 30 का मान भर दीजिए, दिख रहा है जी नीचे, इधर ही लिख देते हैं। 30 का मान है 1/√3 और h का मान कितना है, कितना है जी, तो h का मान भर देते हैं और नीचे क्या हो जाएगा, h का मान √3 y है, h के जगह पर हम इसका मान भर दिए √3 y, नीचे रहने दिए x प्लस वाई, क्रॉस गुणा करा दीजिए, ये इसमें गुणा करेगा, क्या होगा, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर √3 3y प्लस वाई उधर चला गया, x बराबर 3y माइनस वाई, x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू x/2। ध्यान दीजिए, इधर जाएगा, 3 में से 1 जाए, 2 भाई, 2 भाग दे दिया, y का मान हो जाएगा x/2। ध्यान देना है अब हम लोग को, अब ध्यान देना है, सुनिए, चूंकि कार एक समान चाल से चल रही है, कार कैसे चल रही है, एक समान चाल से, आप ध्यान दीजिए, और x दूरी चलने में कितना देर लगा है, 6 सेकेंड, चलने में 6 सेकेंड लगा है। अनीश कुमार ध्यान दीजिए, सवाल तो बन ही गया है, आंसर बस समझाना है आप लोगों को। कार एक समान चल से चल रही है, x दूरी चलने में कितना देर लगाई है, बोला है कि यहाँ से यहाँ 6 सेकंड में आ जाती है, 6 सेकंड लगाइए x दूरी चलने में। आप ही बताइए x का आधा चलने में कितना देर लगाएगा, बराबर चाल से चल रही है तो x चलने में 6 सेकंड, तो आधा चलने में 3 सेकंड, तो कह रहा है x का आधा है y। देखिए x में 2 से भाग देंगे तब ना y आएगा, x का क्या है, आधा है y, x भागे 2 इक्वल टू y, समझे, तो लिख देंगे, इसीलिए y बराबर x/2, माने y जो है x का आधा है, दूरी चलने में कार 3 सेकेंड लगाएगा, 3 सेकेंड लगाएगा, हो गया ये आंसर, 3 सेकेंड आंसर होगा। आसान सी बात थी, यहाँ से यहाँ चलने में 6 सेकेंड, तो इसके आधा है ये, तो आधा चलने में 3 सेकेंड हो गया। आ रहा है कि फिर बताया जाए, बोलो, बात समझ में आ रहा है। 2 बार tan लगाए और x y को सॉल्व किए, y बराबर x/2 आया, x का आधा y है, x दूरी में 6 तो आधा दूरी में 3, तुमको नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब को दिया गया, कोई बात नहीं,
फिर अब इसका आप लोग का प्रैक्टिस कराएंगे 2-4 दिन, जो जो डाउट होगा या भारी होगा उसको फिर हल करवाएंगे। ये एक्सरसाइज खत्म होता है।